मैं जल्द ही रेस्क्यू ट्राइपॉड V2 के बारे में और अधिक बताऊंगा और एक आकर्षक और जानकारीपूर्ण अनुभव के माध्यम से आपका मार्गदर्शन करूंगा। जब तक सब कुछ तैयार हो रहा हो, कृपया एक पल रुकें। इसे सेट होने में बस कुछ सेकंड लग सकते हैं। नमस्ते। यह प्रशिक्षण NSKFDC नमस्ते योजना के अंतर्गत रेस्क्यू सेफ्टी ट्राइपॉड के सुरक्षित उपयोग पर आधारित है। यह उपकरण सीमित जगहों में बचाव कार्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। यहाँ कुछ मुख्य भाग हैं। ट्राइपॉड फ्रेम, यह मजबूत धातु का ढांचा है जो पूरे सिस्टम को स्थिर रखता है। विंच सिस्टम, इससे हम रस्सी को ऊपर नीचे घुमाकर कर्मी को धीरे धीरे उठाते या नीचे करते हैं। पुली रस्सी को दिशा बदलने में मदद करती है, जिससे भार उठाना आसान होता है। एंकर पॉइंट्स, ये फिक्स पॉइंट्स होते हैं जहां हम सुरक्षा हार्नेस या रस्सी को मजबूती से लगाते हैं। रस्सी, यह मुख्य लाइफलाइन है जो कर्मी को सहारा देती है। सुरक्षा हार्नेस, इसे बचाव कर्मी पहनता है ताकि गिरने का कोई खतरा न रहे। फुट लॉक, ट्राइपॉड को फर्श पर स्थिर करने के लिए इसे लॉक किया जाता है। लेवल इंडिकेटर, इससे पता चलता है कि ट्राइपॉड सीधा खड़ा है या नहीं। ध्यान दें, हर बार उपयोग से पहले सभी हिस्सों की जांच करें। यह प्रक्रिया आपके और आपके सहकर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। एंगेजमेंट चरण में आपका स्वागत है। यह चरण आपको पाठ के विषय से जुड़ने में मदद करता है। प्रस्तावित प्रश्नों के माध्यम से या आप अपनी जिज्ञासा के अनुसार कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं ताकि विषय को और गहराई से समझ सकें। विंच सिस्टम एक यांत्रिक उपकरण है जो रस्सी को ऊपर और नीचे खींचने में मदद करता है। इसका उपयोग बचाव कर्मी को सुरक्षित रूप से ऊपर या नीचे लाने के लिए किया जाता है। यह प्रणाली कर्मियों को नियंत्रित गति से उठाने या नीचे करने में सहायक होती है, जिससे उनकी सुरक्षा सुनिश्चित होती है। मूल्यांकन चरण में आपका स्वागत है। 3 विकल्पों में से चुनें, एक बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरी, अनुकूली प्रश्न या संकेत, और पिछले पाठ सामग्री का उपयोग करके एक स्मृति चुनौती। प्रश्नोत्तरी चुनौती प्रारंभ करें। जब आप प्रारंभ दबाते हैं तो टाइमर प्रारंभ हो जाता है। रेस्क्यू सेफ्टी ट्राइपॉड का मुख्य उद्देश्य क्या है? मूल्यांकन एक आसान प्रश्न से शुरू होता है और आपके उत्तरों के आधार पर कठिनाई में अनुकूलित होता है, जिससे एक व्यक्तिगत सीखने का अनुभव बनता है। पहला आसान प्रश्न, ट्राइपॉड फ्रेम किस सामग्री से बना होता है? फ्रेम आमतौर पर एल्यूमीनियम या स्टील जैसी मजबूत धातु से बना होता है। बहुत अच्छा। अब एक मध्यम कठिनाई का प्रश्न, विंच सिस्टम का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? का उपयोग व्यक्तियों या सामग्री को सुरक्षित रूप से ऊपर उठाने और नीचे उतारने के लिए किया जाता है। बहुत बढ़िया। अब एक कठिन प्रश्न, ट्राइपॉड के एंकर पॉइंट्स की भूमिका क्या होती है और वे कैसे सुनिश्चित करते हैं कि सिस्टम स्थिर है? प्रश्नों का उत्तर देकर और अपने प्रदर्शन के आधार पर अंक अर्जित करके अपनी याददाश्त का परीक्षण करें। खतरे की चुनौती शुरू करें। पहचाने गए ऑब्जेक्ट पर जाएं और फिर स्टार्ट दबाएं। यह उपकरण रस्सी के मार्ग को बदलने और भार उठाने में सहायता करता है।
यह उपकरण यह सुनिश्चित करता है कि ट्राइपॉड सही स्तर पर स्थापित हो। यह प्रणाली रेस्क्यू के दौरान। नमस्ते, मैं अजय सिंह। आज हम बंद स्थान बचाव ट्राइपॉड को NFPA मानकों के अनुसार तैनात और संचालित करना सीखेंगे। हर कदम पर ध्यान दें, क्योंकि आपकी सतर्कता किसी की जान बचा सकती है। जरूर, चलिए शुरू करते हैं। आप एक बचाव दल के सदस्य हैं, जिन्हें एक औद्योगिक संयंत्र के बंद स्थान में फंसे व्यक्ति को सुरक्षित रूप से बाहर निकालने का कार्य सौंपा गया है। यह मिशन न केवल फंसे व्यक्ति की जान बचाने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि आपकी टीम की सुरक्षा भी इसी पर निर्भर करती है। ट्राइपॉड की सही तैनाती और संचालन में एक भी गलती गंभीर परिणाम ला सकती है। इस प्रक्रिया में फंसे व्यक्ति को बाहर निकालने की प्रणाली का उपयोग किया जाता है। आप बचाव स्थल पर पहुंचते हैं। मैनहोल के चारों ओर असमान सतह और हल्की नमी है। टीम के सदस्य उपकरणों के साथ तैयार हैं। इस स्थिति में सबसे पहले क्या किया जाना चाहिए? सबसे पहले स्थल का मूल्यांकन करना चाहिए, ताकि खतरों की पहचान की जा सके और उपयोग सुरक्षा उपाय तय किए जा सकें। ठीक दिशा में सोच रहे हैं, लेकिन इस स्थिति में सबसे पहला व्यावहारिक कदम क्या होगा? इनमें से सही विकल्प चुनें। 1. ट्राइपॉड को तुरंत स्थापित करना। 2. सुरक्षा हार्नेस पहनना। 3. ट्राइपॉड के लिए सतह को समतल और सुरक्षित बनाना। 4. मैनहोल ढक्कन खोलना। नमस्ते, यह एक प्रक्रियात्मक गतिविधि है जिसमें आप एक सेफ्टी रेस्क्यू ट्राइपॉड का संचालन सीखेंगे। यह उपकरण सीमित स्थान कन्फाइंड स्पेस में आपातकालीन बचाव के लिए प्रयोग किया जाता है। अब इस ट्राइपॉड के मुख्य भागों को देखें और उनकी पहचान करें। कदम 2, डिवाइस के पैरों की सही जांच। डिवाइस के टेलीस्कोपिक पैरों को सही जांचें। सुनिश्चित करें कि सभी पैर पूरी तरह से फैले हुए और लॉक हैं। अगर कोई पैर लॉक नहीं है, तो उसे क्लचिंग करके लॉक करें। कदम 3, व्हील को घुमाना। अब व्हील को क्लच करें और उसे घुमाकर सक्रिय करें। यह हैंडल को नियंत्रित करने के लिए तैयार करता है, जिससे हुक को ऊपर या नीचे ले जाया जा सके। कदम 4, हुक को नीचे करना। उतराई। वनिच को घुमाकर रोटेरियल हुक्स को धीरे धीरे नीचे करें, जिससे वे बचाव कर्मी तक पहुंच सकें। सुनिश्चित करें कि हुक पूरी तरह नीचे पहुंचे। कदम 5, हुक को ऊपर करना। उधार। अब विंच को विपरीत दिशा में घुमाकर हुक्स को ऊपर उठाइए। यह दर्शाता है कि बचावकर्मी को सुरक्षित रूप से बाहर लाया जा रहा है। रिट्रीवल के दौरान विंच हैंडल को ऊपर घुमाने का क्या उद्देश्य होता है? बधाई हो! आपने रेस्क्यू ट्राइपॉड का मूल संचालन चरणबद्ध प्रदर्शन के लिए प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। यह आपका अवलोकन चार्ट है और आपका स्कोर अंतिम स्कोर 74% है। अधिक जानकारी के लिए सारांश या विवरण रिपोर्ट पर क्लिक करें। आप कैसा काम कर रहे हैं, इसका सारांश यहाँ दिया गया है। आपकी ध्यान और आलोचनात्मक सोच उत्कृष्ट है, लेकिन आपको सहभागिता, ज्ञान प्रतिधारण और ज्ञान सिम्युलेटर पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। प्रश्न पूछने और अतिरिक्त सामग्री का अन्वेषण करने से सहभागिता में सुधार होगा। यहाँ आपकी विस्तृत रिपोर्ट है। आपका ध्यान और आलोचनात्मक सोच बहुत अच्छी है, जो आपके सीखने की क्षमता को दर्शाती है। हालांकि सहभागिता में सुधार की आवश्यकता है। प्रश्न पूछने और अतिरिक्त सामग्री का अन्वेषण करने से आपकी सहभागिता बढ़ेगी। ज्ञान प्रतिधारण में सुधार के लिए आपको व्याख्यान के बाद क्विज और अन्य आकलन गतिविधियों में भाग लेना चाहिए।
यह आपके सीखे गए ज्ञान को मजबूत करेगा। ज्ञान सिम्युलेटर में सुधार के लिए आपको दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए अभ्यास करना चाहिए। यह आपके व्यावहारिक ज्ञान को बढ़ाएगा और आपको प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा। इन क्षेत्रों में सुधार से आपकी समग्र सीखने की यात्रा अधिक प्रभावी होगी।